हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त रवि नारा स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल रवि नारा क्लासेस में। दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आपको रिट्रेसमेंट कंपनसेशन पढ़ाया था। हमारा जो सैलरी का चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। एक लास्ट टॉपिक है जिसमें हम ये फैक्ट पढ़ने वाले हैं कि जो नई स्कीम है हमारी 115 BAC, उस स्कीम का सैलरी के चैप्टर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या इम्पैक्ट रहने वाला है 115 BAC जो कि हमारी न्यू स्कीम है, उसका क्या इफेक्ट सैलरी के ऊपर पड़ने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर एक अमेंडमेंट आई थी जहां पर हमारा जो नई स्कीम है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको उस टाइम पे ऑप्शनल टैक्स सिस्टम के रूप में इंट्रोड्यूस करा गया था और सिर्फ इंडिविजुअल एंड HUF के ऊपर इसको इम्पोज किया गया था। तो जो आपका असेसमेंट ईयर 21-22 है वहाँ से ये आपका इफेक्ट में आ गई थी और जो आपका स्लैब रेट था उस स्लैब रेट को भी चेंज कर दिया गया था। तो नई स्कीम के लिए अलग स्लैब रेट्स हैं और पुरानी स्कीम के लिए अलग स्लैब रेट हैं। अब बात करते हैं कि सैलरी के चैप्टर पे इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा। तो जब असेसमेंट ईयर 2021-22 से ये स्टार्ट हुआ तो दो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे एग्जिस्टेंस में आए। पहला, जो पुराना हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम था, एक तो वो एप्लीकेबल रहा, उसके अंदर हमें डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस अलाउ हो रही थी और जो हमारा स्लैब रेट था वो 2020 जो फाइनेंस एक्ट था उसके हिसाब से था। बट जब ये हमारी नई स्कीम यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गई तो हमारी कुछ डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को यहाँ पर डिसअलाउ कर दिया गया। तो यही इम्पैक्ट है सैलरी के चैप्टर में कि कौन सी डिडक्शंस, कौन सी एग्जेम्पशंस हमें अलाउ होंगी और कौन सी एग्जेम्पशंस अलाउ नहीं होंगी। तो चलिए जान लेते हैं वो डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस जो न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर अलाउड नहीं है सैलरी के चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैंने देखो आपको एक छोटा सा चार्ट दिखा रहा हूं, यहाँ पर ये आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप कंपैरिजन कर पाएंगे कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में क्या अलाउ है और न्यू सिस्टम के अंदर क्या अलाउ नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अलाउंसेस की। अलाउंसेस में भी हमारा सबसे पहले आता है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A रूल A, जो कि हमारा HRA का होता है। तो HRA जो है हमारा वो पुरानी स्कीम के अंदर तो अलाउ है बट नई स्कीम के अंदर उसको अलाउ नहीं किया गया है, तो उसकी डिडक्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। सेकंड हमारी आती है एग्जेम्पशंस 10-14I के अंदर, जहाँ पर हमारा ट्रैवलिंग अलाउंस पहले भी अलाउ होता था, अब भी अलाउ है। कन्वेंस अलाउंस पहले भी अलाउ होता था, अब भी अलाउ होता है। डेली अलाउंस पुरानी स्कीम में भी अलाउ है और नई स्कीम के अंदर भी इसको दिया गया है, एग्जेम्पशन इसकी हम क्लेम कर सकते हैं। हेल्पर अलाउंस के लिए सिर्फ एग्जिस्टिंग स्कीम के अंदर जो हमारी पुरानी स्कीम है उसी में ही हमें डिडक्शन मिलेगी, नई स्कीम के अंदर आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाली है। वहीं अगर हम बात करें यूनिफॉर्म अलाउंस की तो यूनिफॉर्म अलाउंस भी पुरानी स्कीम में मिलता है बट अब नई स्कीम जो आई है उसके अंदर ये अलाउ नहीं होगा। वहीं अगर हम बात करें एकेडमिक, रिसर्च और ट्रेनिंग वगैरह की जो हमारी डिडक्शंस होती थी एजुकेशनल एंड रिसर्च की, वो पहले अलाउ होती थी, अब नई स्कीम के अंदर उनकी डिडक्शंस अलाउ नहीं होंगी। इसके अलावा बात आती है एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10-14 सेकंड के अंदर, जहाँ पर हमारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हुआ करता था। पुरानी स्कीम में ये मिलता था बट अब नई स्कीम के अंदर इसको अलाउ नहीं किया गया, इसको हटा दिया गया है। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस वहाँ पे मिलता था पुरानी स्कीम के अंदर 300 रुपीज़, बट अब नई स्कीम के अंदर आपको अलाउ नहीं होगा। ट्राइबल एरिया अलाउंस पहली स्कीम में मिलता था बट अब नई स्कीम के अंदर आपको अलाउ नहीं होगा। वहीं अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट अलाउंस की तो जो आपके हैंडीकैप, डीफ, डम, ब्लाइंड एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए पुरानी स्कीम में भी अलाउ है और नई स्कीम के अंदर भी अलाउ है। बट अगर वहीं बात करें उन एम्प्लॉयज़ की जो आपके ट्रांसपोर्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट अलाउंस जिनको मिलता था और ट्रांसपोर्ट कंपनी में जो काम करते थे, यही दो ट्रांसपोर्ट के हमारे अलाउंस होते थे, पुरानी स्कीम में अलाउ होगा बट नई स्कीम के अंदर ये अलाउ नहीं होगा। अब बात आती है हमारी पर्किसाइड्स की। पर्किसाइड्स में क्या होता था कि जो आपका फ्री फूड है या बिवरेजेस के लिए जो आपको मील्स वगैरह, जो स्नैक्स वगैरह मिलती थी, वो पुरानी स्कीम के अंदर तो अलाउ हैं बट नई स्कीम के अंदर ये अलाउ नहीं होंगी, आपको इनकी डिडक्शंस आपको नहीं मिलने वाली। वहीं बात करें अगर हमारी जो अदर एग्जेम्पशंस हैं पर्क्यूसाइड्स की, जैसे कि यूज़ ऑफ लैपटॉप है, कंप्यूटर है या मशीनरी वगैरह, कार वगैरह हम यूज़ कर रहे थे, तो वो डिडक्शंस आपको अभी भी दोनों स्कीम के अंदर अलाउ करी गई हैं। अब बात आती है हमारी डिडक्शंस की, जो कि सेक्शन 16 हुआ करती थी। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी होती थी 16IA के अंदर, जो कि पहले अलाउ होती थी 50,000 बट नई स्कीम के अंदर आपको कोई डिडक्शन यहाँ पर अलाउ नहीं की जा रही है, तो ये अलाउ नहीं होगी। इसके अलावा एंटरटेनमेंट अलाउंस जो 16 में अंदर आप लेते थे, ये पहली स्कीम में अलाउ होती है, एग्जिस्टिंग स्कीम जिसको हम बोलते हैं, और जो नया सिस्टम आया है उसके अंदर ये अलाउ नहीं है। थर्ड है हमारी प्रोफेशनल टैक्स 16 थर्ड,
जो कि पुरानी स्कीम में अलाउ है बट नई स्कीम में अलाउ नहीं है। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 थी वो पुरानी स्कीम के अंदर ही आप क्लेम कर सकते हैं, नई स्कीम के अंदर आपको कोई डिडक्शन मिलने वाली नहीं है। तो सेक्शन 16 जो है वो आपका पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया है नई स्कीम के अंदर। लास्ट आती है हमारी रिटायरमेंट बेनिफिट एग्जम्पशंस। जो हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं उनके लिए कौन कौन से एग्जम्पशंस अलाउ हैं। ग्रेचुइटी पहले भी डिडक्शन मिलती थी, अब भी आपको डिडक्शन मिलने वाली है। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन जो थी वो पहले भी आपको अलाउ होती थी, अब भी अलाउ होगी। लीव सैलरी पहले भी अलाउ होती थी, अब भी अलाउ होगी, इनमें कोई चेंजेस नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूं लीव ट्रैवल कंसेशन की, जो कि अंडर सेक्शन 10(5) के अंदर आता था, तो एग्जिस्टिंग स्कीम के अंदर तो ये अलाउ है बट नई स्कीम के अंदर इसको अलाउ नहीं किया गया है, वहाँ पे आपको इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। वीआरएस की अगर बात करें तो पुरानी स्कीम में डिडक्शन मिल जाएगी, नई में भी मिल जाएगी, दोनों स्कीम के अंदर ये अलाउ होने वाली है। और रिट्रेचमेंट कंपेंसेशन भी आपको दोनों स्कीम में मिलने वाला है। तो ये तो बात हुई हमारी उन चीज़ों की कौन सी हमें डिडक्शंस क्लेम होंगी और कौन सी डिडक्शंस क्लेम नहीं होंगी। बट अब बात आती है एक छोटे से क्लैरिफिकेशन की, जो कि आपकी नोटिफिकेशन आई थी 38 नंबर की नोटिफिकेशन थी 2020 के अंदर। इस नोटिफिकेशन के अंदर कहा गया था, क्लैरिफिकेशन के अंदर आपको ये कहा गया था कि जो 115 BAC है ये आपकी असेसमेंट ईयर 2021-22 से अलाउड हो जाएगी। और किन किन के ऊपर अलाउ होगी, इंडिविजुअल और जो HUF हैं उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। और वो बेनिफिट कैसे ले सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर में इन्होंने इनकम की है उस प्रीवियस ईयर की इनकम पे नई स्कीम के अंदर टैक्सेशन करा सकते हैं। और ये भी ऑप्शन था कि आप ज़रूरी नहीं कि आप नई स्कीम में आइए, सबको ज़रूरी नहीं किया गया था, ऑप्शन दिया गया था कि आप पुरानी स्कीम चाहते हैं तो पुरानी में रहिए, नई स्कीम चाहते हैं तो नई स्कीम में रहिए। तो अगर आप पुरानी स्कीम रखेंगे तो आपको डिडक्शंस एग्जेम्पशंस क्लेम हो जाएंगी, बट अगर आप नई स्कीम में आ जाते हैं तो आपकी बहुत सारी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को क्लेम नहीं कर सकते आप। वहाँ पर कुछ एग्जेम्पशन और डिडक्शंस आपकी डिसअलाउड कर दी गई है। बस आपको इतना सही याद रखना है, ये नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा कि कब ये चेंजेस आए थे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जो कि हमारे होने वाली है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सैलरी का चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, अब हम अपना हाउस प्रॉपर्टी का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।